नजर न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। बिहार के बेतिया में 2 बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, लौरिया में हुआ हादसा। नागालैंड में शहरियों की हलाकत के बाद हालात कशीदा, सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 13 शहरियों की हुई हलाकत, तस्दीक अभी बाकी, एक फौजी जवान की भी हुई मौत। नागालैंड के वज़ीर-ए-आला ने मामले की जांच का किया ऐलान। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नागालैंड में शहरी हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। ट्वीट करते हुए लिखा, रियासती हुकूमत ने जांच के लिए SIT दी है तश्कील, मामले की मुकम्मल होगी जांच। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया सामने, मुतासरा शख्स तंजानिया से आया था। मुतासरा शख्स को LNJP अस्पताल में दाखिल किया गया। मुल्क में ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की तादाद पहुंची 5 तक। मुंबई टेस्ट का तीसरा दिन, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की गिरफ्त मजबूत, 540 रन का दिया टारगेट। दूसरी इनिंग में भी न्यूजीलैंड की हालत खस्ता। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार से, बिहार के बेतिया से। ये बड़ी खबर है, 2 बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। बेतिया के लौरिया में पेश आया हादसा, NH 727 पर पेश आया ये हादसा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार के बेतिया से, जहां 2 बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। बेतिया के लौरिया में पेश आया ये हादसा, NH 727 पर पेश आया ये हादसा। तो बड़ी खबर बिहार के बेतिया से, जहां 2 बाइक की टक्कर हुई है। इस टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। बेतिया के लौरिया में यह हादसा पेश आया है। नेशनल हाईवे या कौमी शाहराह 727 पर पेश आया ये हादसा। तेलंगाना के जिला जगत्याल में सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार RTC बस और कार आपस में टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। मेलुकीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को कोटला के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। मेलुकीन का ताल्लुक कोटला के बिलालपुर इलाके से। हैदराबाद से आबाई मुकाम वापसी के दौरान यह हादसा पेश आया। नागालैंड के मोन जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से कम 13 शहरी हलाक हुए हैं, जिसकी अभी तस्दीक नहीं हुई है। वहीं एक फौजी जवान की भी मौत हुई है। वज़ीर-ए-आला ने वाक़े की आला सतही तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। लोगों से अमन की अपील भी की गई है। फायरिंग के बाद से इलाके में हालात इंतहाई कशीदा हैं। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब गाँव वाले पिकअप ट्रक में अपने घरों को लौट रहे थे। वाक़े के बाद लोगों की लाशें देखकर गुस्से में देहातियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कई गाड़ियों को आग लगा दी। आग लगने से सिक्योरिटी फोर्सेस समेत मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आला ने ट्वीट करके वाक़े की मजम्मत की और अफसोस का इजहार किया। वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नागालैंड में शहरी हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। अमित शाह ने मेलुकीन के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि रियासती हुकूमत ने जांच के लिए SIT तश्कील दी है। मामले की मुकम्मल जांच होगी। मुतासरा खानदानों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। ओमिक्रॉन का पहला मामला दिल्ली में सामने आया। 12 अफराद की रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें से एक शख्स की इब्तिदाई रिपोर्ट में ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। ये शख्स तंजानिया से आया है। ज़राए के मुताबिक फिलहाल ये सिर्फ एक मुमकिन केस है, लेकिन इसकी हतमी रिपोर्ट कल आएगी। इब्तिदाई रिपोर्ट में ये ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया है। वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन के मुताबिक दूसरे ममालिक से आने वाले तमाम लोगों की जाँच की जा रही है। बाहर से आने वाले 17 अफराद मुस्बत पाए गए। इसके अलावा इनके खानदान के 6 अफराद भी मुस्बत पाए गए हैं। अफेक्टेड कंट्री से जितने भी लोग हैं उनका सबका टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक 17 पॉजिटिव पेशेंट्स LNJP में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा LNJP में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए। 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट की इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सिक्वेंसिंग कराई गई। तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सिक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से
जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव है ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी। बट हाँ, 12 लोगों की जिनोम सीक्वेंसिंग की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं, ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। दिल्ली में पहला है और देश में शायद ये 5वां कह सकते हैं। तो उनके सारे कॉन्टेक्ट को तो सारे हैं ही, हॉस्पिटल के अंदर ही हैं सारे के सारे। अगर हम लोग सब इसका प्रोटोकॉल का पालन करें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो लहर इम्मिनेंट है। अगर हम सतर्क रहेंगे तो उसको रोक सकते हैं। अगर सब लोग मास्क लगा के रखेंगे तो वो लहर नहीं आएगी, इस बात की हम एश्योरेंस दे सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। मरकजी हुकूमत ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरीन के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। नए कानून 1 दिसंबर से नाफिज हो गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी नुमाइंदा प्रीति ने इसका जायजा लिया। कोरोना के नए वेरिएंट को देखकर एयरपोर्ट की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इन नई गाइडलाइंस में बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनकी जांच कोविड रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आना ज़रूरी है, और जब तक उनकी रिपोर्ट निगेटिव नहीं आएगी उनको 7 दिन तक क्वारंटाइन होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप बाहर से यात्रा करके भारत आ रहे हैं तो नई गाइडलाइंस के अनुसार आपको यहाँ पर आने के बाद आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, और कोविड टेस्ट करवाने के बाद में जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आपको यहीं एयरपोर्ट पर इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आपकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी आपको 7 दिन का होम क्वारंटाइन करना अनिवार्य कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुल 5 केस भारत में आ चुके हैं। आज एक केस दिल्ली में आया है, एक मुंबई, 2 कर्नाटक और 1 गुजरात में। आपको बताऊं मैं कि इस समय हम एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नया जो वेरिएंट है उसको लेकर यहाँ पर जो नई गाइडलाइंस है उनके अनुसार नए जो काउंटर्स है, काउंटर्स की जो संख्या है उसको बढ़ा दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और साथ ही एक जगह पर भीड़ इकट्ठी ना हो उसको लेकर भी यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफ़ी तरीके से मुस्त है। यानी कि ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भारत में ओमिक्रॉन के जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए एयरपोर्ट ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं उनके अनुसार कोशिश ये रहेगी कि इस वायरस को यहीं पर रोका जा सके। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना के 8,895 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,796 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 99,155 एक्टिव मामला दर्ज किए गए हैं। मुल्क भर में 127 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन टीका दिया गया है। नए वेरिएंट के मद्देनजर हुकूमत ने कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करने की आवाम से अपील की है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से मुल्क भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। शिरडी ईसाई मंदिर में भी गैर मुल्की अकीदतमंदों के लिए नए वसूल बनाए जा रहे हैं। बैरून मुल्क से आने वाले अकीदतमंदों को पासपोर्ट और उनकी सफरी तारीख के बाद ही दर्शन पास दिया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के वजह से मुंबई समेत हर जगह पर हाई अलर्ट पर है। शिरडी साई बाबा ट्रस्ट ने भी एहतियात बरतते हुए जो ओमिक्रॉन के हाई रिस्क देश है वहाँ से आने वाले भक्तों के लिए कुछ नियम बनाना शुरू किया है। जैसे कि इस देश से आने वाले भक्तों को दर्शन पासेस देने पर पहले उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पता की जाएगी, उसके बाद उनको दर्शन का पास दिया जाएगा। जितने भी भक्त शिरडी दर्शन करने आएंगे उनको दर्शन पास देते समय आधार कार्ड और उनका पासपोर्ट देखना जरूरी किया है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें पासपोर्ट यहाँ पर दिखाना होगा। भारतीय पहचान पत्र दिखाना जरूरी किया गया है। ओमिक्रॉन के कारण ये एहतियात साई बाबा ट्रस्ट बरत रहा है, लेकिन अब देश में भी कई जगहों पर ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के कुछ पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मुंबई हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, यहाँ पर कुछ रुग्ण पाए गए हैं। अब ट्रस्ट को ये देखना है कि मुंबई या बाकी अन्य जगहों से आने वाले भक्तों के लिए ट्रस्ट क्या नियम बनाता है, उसके लिए कैसी बातें रखता है या क्या उनके लिए करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये साई बाबा संस्थान की मंदिर में जाने वाली कतार है। यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। भले ही भक्तों ने मास्क पहना हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पालना बहुत ज़रूरी था, जो यहाँ पर दिखाई नहीं देती है।
मंदिर जो है वो शनिवार और रविवार की छुट्टियों में खचाखच भरा हुआ है। एक तरफ साईं बाबा ट्रस्ट विदेशी भक्तों के लिए नियम बना रहा है, लेकिन जो अपने ही देश से जो भक्त यहाँ पर आएंगे उनके लिए क्या नियम बनाएगा, उनके लिए कैसे कानून बनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जैसे कि यहाँ पर जो भक्त यहाँ पर कतारों में है वो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। मास्क पहना है भक्तों ने, जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर दिखाई नहीं देता। मुंबई समेत देश के अन्य राज्यों से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए साईं बाबा संस्थान ने भले ही नियम बनाए हो विदेशी भक्तों के लिए, अब देश से आने वाले भक्तों के लिए कैसे नियम बनाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। सुनील दवंगे, न्यूज़ 18 शिरडी। समुद्री तूफान जवाद आज पूरी तक पहुंचने से पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। इससे कबल जवाद हफ्ते को कमज़ोर होकर गहरे दबाव में तब्दील हो गया था। जवाद के कमज़ोर होने की वजह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के कई इलाकों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने मगरबी बंगाल में, गंगा के किनारे और शुमाली उड़ीसा में अलग थलग मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा पेशन गोई में कहा गया है कि असम, मेघालय और त्रिपुरा के कई इलाकों में इतवार और पीर को शदीद बारिश हो सकती है। मुल्क में जब भी औकाफी जायदादों की बात आती है तो अक्सर नाजायज़ कब्ज़ों और बदउनवानियों का जिक्र किया जाता है, लेकिन हमारे वतन में ऐसे भी औकाफी इदारे हैं जिनसे कौम व मिल्लत का सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है, जिनमें कर्नाटक के रायचूर का वक्फ मल्टी स्पेशलिटी मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस चैरिटेबल अस्पताल भी शामिल है। इस अस्पताल में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सैकड़ों गरीब व मुस्तहिक अफराद का इलाज किया जाता है। पेश रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर में गुज़िश्ता कई बरसों से वक्फ मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस चैरिटेबल अस्पताल चलाया जा रहा है, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर चंद बरसों तक अस्पताल खस्ताहाली का शिकार रहा। इसकी वजह से गरीब लोगों को मुख्तलिफ दुश्वारियां पेश आ रही थी। इन्हें मद्देनजर रखते हुए कौम व मिल्लत के बाज़ हमदर्द रहनुमाओं, समाजी कारकुनों और सरकारी ओहदेदारों ने गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए अस्पताल को बाकायदा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का बीड़ा उठाया। इसी तरह खिदमत के जज्बे से सरशार शहर के पास डॉक्टर्स ने भी अपना ताउन यहाँ दिया। मिल्लत डॉक्टरों ने ट्रस्ट के नाम से अस्पताल की जिम्मेदारी हासिल की। फिलहाल ट्रस्ट के 35 डॉक्टर्स बराए नाम फीस पर बेशबहा इंसानी खिदमत यहाँ अंजाम दे रहे हैं। ये हॉस्पिटल इदारा ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हम 35 डॉक्टर मिलके इसको मैनेज कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल को शुरुआत हम लोगों ने अप्रैल 2021 में स्टार्ट की। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली चला रहे हैं। ये हॉस्पिटल बेसिकली पीडियाट्रिक और ओबीजी के मेजर यहाँ पे एडमिशन चलते हैं और जनरल मेडिसिन और सर्जरी के भी केसेस आते हैं। यहाँ पर HIV, HbSAg और प्रेगनेंसी के साथ जो ओवेरियन ट्यूमर होते हैं उस तरह की सर्जरीज भी हम लोग यहाँ पे मौजूदा कर रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि शहर की तारीखी जामे मस्जिद सराफा बाजार के तहत चलने वाले इस अस्पताल से न सिर्फ मुसलमान बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। वक्फ अस्पताल मुल्क के दीगर इलाकों के लिए हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की शानदार मिसाल बन चुका है। जो नस्ल आइन है और इससे जो चाहा जा रहा है वो ये है कि जो तबका गरीब है और वो तबके को जो है अच्छी सर्विसेज मिले और कम से कम जो है उनको कॉस्ट में, कम से कम उनको जो है ना कीमत में उनको अच्छी से अच्छी सर्विसेज जो है ना उनको हासिल हो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है ना कुछ मजहब और मिलत का जो है ये कुछ ऐसे ये नहीं है। हमारे पास इक्वली जो कंसल्टेंट्स डॉक्टर्स हैं वो मुस्लिम्स भी हैं और नॉन मुस्लिम्स भी हैं और वैसे ही जो है ना हमारे पेशेंट्स भी इक्वली जो है ना मुस्लिम पेशेंट्स भी हैं और नॉन मुस्लिम पेशेंट्स भी हैं। वाज़ेह है कि कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा संभालने से कबल मोहम्मद यूसुफ ने अस्पताल की अक्सर नौ तामीर का बीड़ा उठाया था। मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल कायम करने में CEO मोहम्मद यूसुफ के अलावा मकामी मिल्ली रहनुमाओं, डॉक्टरों, समाजी कारकुनों और अहले खैर हजरात के रोल को फरामोश हरगिज नहीं किया जा सकता।
न्यूज 18 उर्दू के लिए कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। घुड़सवारी का शौक रखने वालों के लिए खुशखबरी है। कानपुर में शहर का पहला घुड़सवारी क्लब कायम किया गया। यहां पुलिस एहलकार तरबियत के लिए तैनात होंगे जो घुड़सवारी में माहिर होंगे। इस क्लब की जिम्मेदारी डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल को सौंपी गई है। सिर्फ 200 रुपए में शहर के लोग पुलिस लाइन ग्राउंड में घुड़सवारी से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। ये हॉर्स राइडिंग स्कूल और क्लब इस उद्देश्य से खोला गया है कि पुलिस के जो घोड़े हैं यहाँ पर कानपुर में हमेशा से रहे हैं, तो पब्लिक को इसको सीखने का भी मौका मिले और जिसको आता है घोड़ा चलाना, घोड़ा दौड़ाना, तो उनको जो है वो उसका भी मौका मिल जाएगा। घुड़सवारी का शौक रखने वाले कानपुर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब कानपुर का पहला हॉर्स राइडिंग क्लब खुल चुका है जो कानपुर पुलिस कमिश्नर की पहल पर शुरू हुआ है, जिसकी देखरेख सलमान ताज पाटिल जो कि डीसीपी क्राइम है वो करेंगे। दरअसल वो घुड़सवारी में माहिर हैं। इस घुड़सवारी से ये भी फायदा होगा कि कानपुर के तेंदुई व्यापार को भी इसको फायदा मिलेगा और विदेशों से आने वाले जो खरीदार हैं वो उन घुड़सवारों पर लगने वाले स्लाइड्स जो वो इंटरनेशनल स्तर पर बाहर भेजी जाती हैं उनका ऐड भी हो सकेगा। वहीं इस घुड़सवारी के लिए कानपुर में फीस महीने की केवल 200 रुपये रखी गई है, जिससे लोग अपना शौक पूरा कर सकें। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलियाए अल्लाह की तालीमात पर अमल करते हुए दीन और दुनिया में कामयाबी और कामरानी हासिल की जा सकती है। बेंगलुरु की मस्जिद कादरिया में मुनक़िदा जश्न गौसुल वरा में इन ख्यालात का इजहार किया गया। कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद तनवीर पीरान हाशमी और मौलाना शाह अब्दुल वाहिद ने खुसूसी खिताबात करते हुए बगदाद के शहंशाह पीरान पीर रोशन ज़मीर हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर की हयात और तालीमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर नौजवानों को पैगाम दिया गया कि वो ड्रग्स मंशात के ख़तरनाक रुझान से दूर रहें। उलमा इकराम ने कहा कि माशरे में ड्रग्स और नशीली चीज़ों की आदत से नौजवान अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं और इसका असर ख़ानदानों पर हो रहा है। तकरीब में साबिक़ रियासती वज़ीर आर रोशन बेग और दीगर ने भी शिरकत की। न सिर्फ हमारे अपने माशरे में बल्कि ये पूरी दुनिया में एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गया है। ज़ाहिर सी बात है कि इस मर्ज़ की नोयत तबाकुन है, तो हम चाहेंगे कि उलमाए किराम खुसूसी तौर पर खुतबा इज़ाम पीरान तरीक़त महराब व मिंबर का इस्तेमाल इस्लाह माशरा के हवाले से करें, बिलखुसूस नौजवानों की इस्लाह के लिए करें। ये जानकर ये सुनकर बहुत ही अफसोस होता है कि हमारा अपना नौजवान तबका नशावर होता चला जा रहा है, नशीली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारे अपने माशरे के लिए, हमारी अपनी सोसाइटी के लिए कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत अहम ज़रूरत है पीराने पीर के इन तालीमात पे चलने की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वाक़या जानते हैं जब डाकुओं पे उन पे ऊपर हमला हुआ, छोटे बच्चे थे, तो जब वो अपनी फर्दर क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन हासिल करने जा रहे थे तो उनके काफ़िले पे जब डाकुओं का हमला हुआ तब भी डाकुओं के सामने भी बिना झिझके बिना कोई डर उन्होंने सच ही बयां किया था कि तो उनके जेब में अशरफियाँ हैं बोलकर। तो इससे पता चलता है कि हमें सच्चाई के रास्ते पे रहना है और हक़ के रास्ते पे रहना है। हाँ, अभी जो बयान चल रहा है आप तो सुन ही रहे हैं मौलाना क्या कह रहे हैं कि अपने बुजुर्गान दीन का अमल कैसे रहा, बड़ों से छोटों से कैसा रहा, अपने पीर मुरीदी से कैसा रहा। तो ये सबक सिखा रहे हैं कि आदाब क्या होते हैं, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद आदाब पर है। तो ये हमारा मोटो ये है कि हम आज के माशरे में कि लोगों को आदाब भूलना ना सिखाएं कि ये एक इस्लाम का रुकन है और इंसान जो है अपनी अदब से ज़िंदगी गुजारे। मुस्लिम माशरे में कुरान और उसकी तालीम की अहमियत की बातें तो बहुत होती है, मगर इसका दूसरा रुख ये भी है कि मुसलमानों की बड़ी आबादी खुद कुरान की तालीम से दूर है। राजधानी भोपाल की मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा अरबी ज़बान से अदम वाक़फ़ियत के सबब कुरान को पढ़ने से कासिर है। जमत उलमा मध्य प्रदेश के ज़रिए ऐसे लोग जो कुरान को पढ़ना चाहते हैं और अरबी ज़बान से नावाकिफ़ है, इन्हें मुकामी ज़बान में कुरान का दर्स देने का सिलसिला शुरू किया गया है। जमत उलमा के ज़िम्मेदारान के इस वक्त हैरत की इंतहा नहीं रही जब इनके ज़रिए अरबी के साथ दूसरी मुकामी ज़बान में कुरान हदिया करने का सिलसिला शुरू किया गया तो 100 में से 1-2 लोगों ने ही अरबी ज़बान में कुरान लेना पसंद किया। अक्सरियत ने मुकामी ज़बान में कुरान की तालीम हासिल करने को तरजीह दी। भोपाल के कोलार और खेड़ा में मुनक़िदा कुरान की तालीम के प्रोग्राम में हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मौके पर जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान और मुकामी लोगों से ख़ास बातचीत की।
भोपाल एक तारीखी शहर, एक ऐसा शहर जहाँ पर 250 साल तक यहाँ पर मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमत रही है, लेकिन यहाँ पर एक अलमिया ये भी है कि एक बड़ी तादाद ऐसी है जो अरबी ज़बान से नावाकिफ़ है। जमीयत उलमा ने एक मुहिम शुरू की है कि वो तमाम लोग जो अरबी ज़बान से नावाकिफ़ हैं उन्हें मकामी ज़बान में, उर्दू में, हिंदी में कुरान की तालीम दी जाए, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया जाए। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये जमीयत उलमा के सदर मोहतरम हाजी हारून साहब की राय के ऊपर ये काम किया जा रहा है ताकि जो लोग अरबी ज़बान नहीं जानते हैं और अभी तक उन्होंने पढ़ी भी नहीं है लेकिन पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा ऐसा गुजर गया, 60 साल 70 साल की उम्र हो चुकी है, तो अब उनके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि हम अरबी ज़बान सीखें। तो इसलिए भी ये हल्का यहाँ कायम किया गया है इसी मदरसे के अंदर, जहाँ 2 घंटे हम फ्री देंगे। जो हजरात सीखना चाहें तो इंशाअल्लाह उनको सिखाया जाएगा कुरान करीम, और जब तक के लिए ये हिंदी ज़बान जानते हैं तो उनको हिंदी का एक कुरान करीम हदिया किया जा रहा है ताकि जब तक अरबी ना आए जब तक इससे वो अपना तिलावत कर सकें और सवाब दारेन हासिल कर सकें। पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे और अब ये मतलब पहल की है, इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डेली पढ़ेंगे इसको। अनिल भाई, आपके लिए कितना खास मौका है कि आपको हिंदी में कुरान पाक दिया? सर ये तो हमारे लिए बहुत ही दिलचस्पी वो हो रही है क्योंकि मैं शुरू से कुरान पढ़ना चाहता था लेकिन अरबी नहीं पढ़ पा रहा था, और आज ये हमारे उलमा ने सदस्य ने ये मुहिम चलाई तो इंशाल्लाह मैं कुरान पढ़ना चाहूँगा और हिंदी से मैं शुरुआत करके अरबी तक मैं सीख लूँगा। बहुत खुशी का मौका है। हम क्या है, हम पढ़ नहीं पाते थे इसलिए अल्लाह ने हमें किताब दिलवा दी। इंशाल्लाह हम कल से शुरू करेंगे। कब से अरमान था कि अल्लाह ने मौका दे कि हम कुरान पढ़ेंगे? हमको बहुत दिनों से अरमान था पढ़ने का, तो अब आज बहुत खुशी है, अब पढ़ेंगे। इस तरह से जो लोग बरसों से ये चाहते थे कि अल्लाह का कलाम वो पढ़ सकें लेकिन ज़बान न जानने की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे थे, अब जमीयत उलमा ने ये मुहिम शुरू की है कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया जाए और जिस ज़बान को भी वो जानते हैं उस ज़बान में कुरान की तालीम उनको दी जाए ताकि वो महरूम ना रह सकें। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में बर्फबारी हो रही है। रामबन में, बानिहाल और पीर पंचाल के पहाड़ी इलाकों में भी सुबह सवेरे से ही बारिश और हल्की बर्फबारी हो रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। मशहूर सियाती रिजॉर्ट सोनामर्ग में भी हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग में भी सयाह बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। सियाहत से जुड़े अफराद के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। माशाअल्लाह। कहाँ से आप? हम गुजरात अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है। फर्स्ट टाइम आपने स्नोफॉल देखा? फर्स्ट टाइम। अच्छा, ड्रीम पूरा हो गया कि नहीं? ड्रीम पूरा हो गया। चलो, हाउ डू यू फील? गुड मैम? नाइस नाइस नाइस, एंजॉय इट? फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखा मैम? फर्स्ट टाइम स्नोफॉल, एंजॉय स्नोफॉल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला करा। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।